हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? नहीं। यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। शाबाश बेटा। आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? हम क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को तो कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आप किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब कमजोर है मैं बताती हूँ। मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को। दोस्तों, यह डिबेट बिहार के इलेक्शन को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों आज ऑडियंस प्रियंका भारती से काफ़ी तीखे तीखे सवाल करती है, जिसको सुनकर दोस्तों प्रियंका भारती डिबेट में पूरी तरह से बौखला जाती हैं। और दोस्तों उसी बौखलाहट में वो ऑडियंस से भिड़ जाती हैं और ऑडियंस में से आए एक लड़के को अनपढ़ बोल देती हैं, जिसके बाद दोस्तों उसी लड़के ने प्रियंका भारती की डिबेट में धज्जियां उड़ा डाली हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए जनता आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया है तेजस्वी यादव पर। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पर वो हमला किए हैं। जवाब दीजिए। जब उनसे कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता, आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले हैं, अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ठीक है। आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है, एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाए। शाबाश बेटा। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाएं, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे
रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश आप मेरी बात जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोल रहे थे बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी का नहीं खड़ी, आदमी का खड़ा है, ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए, बोले गुरु प्रकाश जी जल्दी से। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे नहीं लगाए थे, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूँ, अपराध की बात हो रही थी, स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शाहबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। और ये अपमानित कर रहे थे बिहारियों को। हाथ से यह कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 40 से लेकर 80 किलोमीटर तक लोग आते हैं, यहाँ पर आपको बाजार घूमने के लिए, घर पर मानसिक तनाव होती है तो यहाँ पर दूर करने के लिए आती है महिला। और सवाल क्या है सर? सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे ने विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है बिजली, सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं 5-5 जगह, 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। सवाल है कि नहीं है? सवाल यही है, जब आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। क्या दीजिए? काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, उनका जल्दी कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं, तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। चलिए, हम आरजेडी के प्रवक्ता से बताना चाहते हैं कि फिर बता, सब यहाँ बताने ही आया है। बिहार में गजब है, हर आदमी लेता है, कमाल है। अरे गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? नहीं। उसामा को पहले टिकट देने पर मैडम दे दूं? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। गुरु प्रकाश जी जवाब। अंजना जी मैं बताना चाहता हूँ ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो न एफआईआर होता न गिरफ्तारी होती, पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। अब की सावन भादों में, अब की सावन, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। बीच में ना बोल। अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, तो डर नहीं लगेगा क्या? चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास, शिल्पी जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है, तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है और वहां ये नहीं शांत होती है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई। मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है
उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में। और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? मुस्लिम्स में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने? उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े हुए आरक्षण को, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। अब राइन की मैं बात करना चाहती हूं। मैं बताना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत अच्छा जिक्र आया है। मैं बताना चाहता हूं अंजना जी आपको, मुझे क्या बोलिएगा? शून्य। मैडम, इसका जवाब हम ही दे देते हैं। आप क्यों दीजिएगा? नेता है ना वहाँ पे। गजब बेइज्जती है। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, गुरुप्रकाश जी ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े मैम प्लीज। गुरुप्रकाश जी प्लीज, अब हो गया, अब हो गया। अंजना जी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया। और कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोल करके लालू जी ने संबोधित किया था। कर्पूरी ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए तो उनको जीप की आवश्यकता थी, मना कर दिया। किस मुंह से आप अति पिछड़े की बात करते हैं? आपको आत्मंथन करना चाहिए। सबसे पहले मैम, मिथिला की पावन भूमि पर आप सभी को अभिनंदन। आपको मैं रोज देखती हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो 2014 ईस्वी के बाद से ही ये संभव हुआ है कलाकार के लिए। जो आज हल्ला बोल में हम लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कर रही हैं आप क्या करती हैं? पेंटिंग करती हूँ, सिक्की क्राफ्ट का और मधुबनी पेंटिंग। तो पहले से बिक्री में इजाफा है, पहले से सेल बढ़ा है? जी सर, जब से लेकिन ज्यादा हो गया। हाँ, आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? पहली बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं? या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आप कि किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब कमजोर है मैम, मैं बताती हूँ। मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डेट में जो आप लोगों ने प्रियंका भारती की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।